प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका मतलब हुआ निरंतर, सतत वर्तमान काल। इसका एक नाम और है, कंटिन्यूस की जगह कभी कभी प्रोग्रेसिव भी आता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और प्रोग्रेसिव तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, है ना। कंटिन्यूस कहो या प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, ऐसा भी दे देता हूं तो एक ही बात है ना। सतत, निरंतर, लगातार वर्तमान काल। तो देखिएगा, इसका मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है। सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब में आई के साथ एम आता है, ही शी इट के साथ इज आता है, और एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर आता है। यू आर, वी आर, दे आर, है ना। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस उसमें आईएनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अपन वाक्य ले सकते हैं कि मैं पत्र लिख रहा हूं, है ना। मैं पत्र लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं हूं लिख रहा एक पत्र। अब इसको चेंज इनटू, भाई इसको चेंज करने को दे दे, वो ऐसा ब्रैकेट में लिख दे कि चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ऐसा लिख दे वो। चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करो। अब ठीक है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, मगर पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट तो देखिएगा, हाँ वही पास्ट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो भैया स्ट्रक्चर क्या है बोलो तो? सब्जेक्ट आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या है? वाज या वर है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है ना। बस इसी को हमें यूज करना है। देखिएगा, बोलो क्या हो जाएगा? आई वॉज, ये हटेगा। आई वॉज राइट अ लेटर, नहीं राइटिंग अ लेटर। मैं था लिख रहा एक पत्र। देखो उसका अर्थ क्या था? उसका था कि मैं एक पत्र लिखता हूं, और अब अर्थ क्या हो गया? मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिखता हूं का हो गया मैं पत्र लिख रहा था। देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हेलो, हाँ। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। एम की जगह वाज हुआ है, एम की जगह वाज करना है, बाकी वही ज्यों का त्यों आपको नकल करना है। इतनी सी चीज आपको आपकी मेमोरी में रखना है, आपके दिमाग में रखना है कि इतना सा परिवर्तन करना पड़ता है। अब मान लो इसी को चेंज करने के लिए दे दे वो फ्यूचर कंटिन्यूस, किसमें दे दे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चेंज करो इसको। भाई यहाँ पे पास्ट लिखा था, पास्ट की जगह फ्यूचर लिख दे तो फ्यूचर कंटिन्यूस का सूत्र भी हमें याद होना चाहिए, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूस, बोलो क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब एक ही रहती है इसमें, सॉरी। तो डायरेक्टली लिखो, आप तो डायरेक्टली लिख दो, विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। यस, वेरी नाइस। बोलिएगा, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। वेरी गुड, राइटिंग अ लेटर। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा, मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा,
मैं एक पत्र लिख रहा था, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ये इनके अंतर भी मालूम होना चाहिए कि भाई अंतर कैसे, ये लिख रहा होऊंगा, है ना, समझ गए ना कैसे वाक्य चेंज करते हैं, है ना। चलो अब इसके बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे। सूत्र तो आपको मालूम पड़ेंगे। चलो अब मैं लिखता हूँ, वाक्य लेता हूँ मैं कि वह है पढ़ रहा, वह पढ़ रहा है अ बुक, एक पुस्तक। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करो इसको। ही वाज, वेरी गुड, ही वाज रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। और फ्यूचर कंटिन्यूस में he will be reading a book, रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। चलो, है ना। अब मैं लेता हूँ कि रमेश, है ना, रमेश इज गोइंग टू, रमेश इज गोइंग टू भोपाल। रमेश है जा रहा भोपाल, रमेश भोपाल जा रहा है। रमेश was वेरी गुड, वेरी गुड। रमेश वाज गोइंग टू भोपाल। चलो फ्यूचर में बोलो। रमेश will be वेरी गुड, रमेश विल बी going to भोपाल, गोइंग टू भोपाल। रमेश जा रहा होगा भोपाल, रमेश भोपाल जा रहा होगा। अब हम लेते हैं कि वे हैं गा रहे, वे हैं सिंगिंग सॉन्ग्स, वे गीत गा रहे हैं। दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वे गीत गा रहे हैं। they were singing a song, दे वर, वेरी गुड, यहाँ वर आएगा, वो वचन है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। singing songs, सिंगिंग सॉन्ग्स, वेरी, वे गीत गा रहे थे, वे गीत गा रहे थे, है ना। और फ्यूचर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, they will be विल बी singing songs, वे गा रहे होंगे, वे गीत गा रहे होंगे, वे गीत गा रहे होंगे, है ना। वे गीत गा रहे होंगे। चलो, सीता इज टीचिंग, सीता है सिखा रही इंग्लिश, सीता अंग्रेजी सिखा रही है, सीता अंग्रेजी सिखा रही है। बोलो, Sita was वेरी गुड, सीता वाज teaching English, टीचिंग
इंग्लिश। चलो फ्यूचर में बोलो। Sita will be सीता विल बी teaching English. टीचिंग इंग्लिश, है ना। चलो अब हम हैं पी रहे या हम हैं ले रहे, चलो, है ना। टेकिंग टी। हम चाय ले रहे हैं, हम चाय ले रहे हैं। We were वी were वर taking tea. टेकिंग टी। We will be वी विल बी taking tea. टेकिंग टी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तुम हो जीत रहे मैच। तुम मैच जीत रहे हो। जीत रहे हो, तुम मैच जीत रहे हो। You यू वर, was है ना, यू वर। तुम थे जीत रहे the match. द मैच। You will यू विल बी winning the match. विनिंग। तुम जीत रहे होंगे मैच। तुम मैच जीत रहे होंगे। इस तरीके